किसी समय आबू पर्वत के पास आहुक नाम का एक भील रहता था। उसकी परम सुंदरी स्त्री का नाम आहुआ था। वह बड़ी पतिव्रता तथा धर्मशील थी। दोनों ही पति पत्नी बड़े शिवभक्त तथा अतिथि सेवक थे। एक दिन की बात है, संध्या के समय जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे, उस समय भगवान शंकर भील की शिव भक्ति की परीक्षा के लिए एक यति स्वरूप सन्यासी का वेश धारण कर उसकी कुटिया पर पहुँचे। संयोग से उस समय केवल आहुका ही वहां थी। उसने सन्यासी को प्रणाम करके उनका स्वागत किया। आहुक आहार भोजन की खोज में जंगल में गया हुआ था, लेकिन थोड़ी ही देर में वह भी कुटिया पर पहुंच गया और उसने भी घर आए सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी बोले, भील, मुझे आज की रात बिताने के लिए जगह दे दो। मैं कल प्रातःकाल यहाँ से चला जाऊंगा। आहुक ने कहायती, नाथ, हमारी यह झोपड़ी छोटी है, इसमें केवल 2 व्यक्ति ही रात में ठहर सकते हैं। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है और कुछ रोशनी है, अतः आप रात बिताने के लिए किसी अन्य स्थान की खोज कर लें। उसकी इस बात को सुनकर आहुका बोली, प्राणनाथ, देखिए, ये यतिनाथ हमारे अतिथि हैं। हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ धर्म अनुसार हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। इन्हें किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए। अतः रात में आप दोनों झोपड़ी में अंदर रहिएगा और मैं शस्त्र लेकर बाहर पहरा दूंगी। पत्नी की बातें सुनकर आहुक ने कहा, तुम ठीक कहती हो कि हमें घर आए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। अतः आज रात यति महाराज हमारे यहाँ रहेंगे। मेरे होते हुए तुम्हें बाहर पहरा देने की जरूरत नहीं है। आप दोनों झोपड़ी में अंदर रहना और मैं शस्त्र लेकर बाहर पहरा देते हुए आप लोगों की रक्षा करूंगा। भोजन करने के बाद यतिनाथ और भील की पत्नी तो कुटिया में अंदर सो गए तथा आहुक शस्त्र लेकर बाहर पहरा देने लगा। रात के समय भयानक जंगली हिंसक पशुओं ने आहुक को अपना आहार बनाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। वह बलवान मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उन विशालकाय भयानक पशुओं से अपना बचाव करता रहा, लेकिन उसके प्रारब्ध के अनुसार अंततः जंगली पशु उसे मार कर खा गए। प्रातःकाल आहुका ने कुटिया से बाहर निकलकर जब अपने पति को मृत देखा तो वह बहुत दुखी हुई और तीव्र स्वर में रुदन करने लगी। उसका रुदन सुनकर यति भी जब कुटिया से बाहर निकले तो आहुक को मृत देखकर वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने अत्यंत दुखित स्वर में भीलनी से कहा कि यह सब उनके कारण हुआ है। भीलनी आहुका बोली, यतिनाथ, आप दुखी मत होइए। कदाचित मेरे पति की मृत्यु का प्रारब्धवश ऐसा ही विधान था। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए इन्होंने प्राण त्याग दिए हैं। इनका कल्याण ही हुआ है। आप मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, जिससे मैं पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपने पति का अनुसरण कर सकूं। आहुका की बातें सुनकर सन्यासी ने पहले तो उसे ऐसा करने से रोका, फिर उसके हट करने पर उसके लिए एक चिता तैयार कर दी। आहुका ने ज्यों ही चिता में प्रवेश किया, त्यों ही भगवान शिव साक्षात अपने रूप में उसके समक्ष प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो पुत्री, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार मुझसे वर मांगो। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर और उनकी वाणी सुनकर आहुका आत्म विभोर हो गई। उसके थरथराते अधरों से वचन नहीं निकल सके। उसकी उस स्थिति को देखकर देवाधिदेव महादेव अति प्रसन्न होकर बोले, मेरा जो यह यति रूप है, यह भविष्य में हंस रूप में प्रकट होगा। मेरे कारण तुम पति पत्नी का बिछो हुआ है। मेरा हंस स्वरूप तुम दोनों का मिलन कराएगा। तुम्हारा पति निषद देश में राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। मैं हंस अवतार लेकर तुम दोनों का विवाह कराऊंगा। तुम दोनों राजभोग भोगने के पश्चात वह मोक्ष पद प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए और भीलनी आहुका ने अपने पति के मार्ग का अनुसरण किया। कालांतर में निषद देश में वीरसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे।
उनके पश्चात उनके पुत्र युवराज नल एक बड़े ही गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त राजा सिद्ध हुए। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सैन्य शक्ति बहुत विशाल थी। सम्राट नल स्वयं अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण थे। बड़े भारी वीर एवं बैताल उन्होंने सिद्ध किए थे। कहते हैं कि बिजली की गति से वे अस्त्रों की बौछार करते थे वे और अपने शत्रुओं का संभलने का मौका ही नहीं देते। क्षत्रिय सम्राट नल अत्यंत वीर, योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी तो थे ही, किंतु उनमें एक बड़ा भारी दुर्गुण था, उन्हें द्यूत क्रीड़ा, जुआ खेलने का भी कुछ कुछ शौक था। उसी कालखंड में उनके राज्य से कोई शताधिक कोस दूर विदर्भ देश में भीम नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान शोक में उनका शरीर दुर्बल एवं कांति क्षीण होती जा रही थी। फिर उन्होंने अपनी सेवा व आतिथ्य सत्कार से दमन ऋषि को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान स्वरूप 4 संतानें प्राप्त की थी, जिनमें 3 पुत्र थे और 1 कन्या थी। उन्होंने अपने पुत्रों के नाम रखे दम, दांत और दमन, और अपनी पुत्री का नाम उन्होंने रखा दमयंती। भीमसेन की कन्या दमयंती विलक्षण यौवन की स्वामिनी एवं रूपवती थी। उसके विशाल नेत्र, चौड़े कंधे, उन्नत एवं सुडौल वक्षस्थल तथा मनोहर कटिप्रदेश अप्सराओं को भी लज्जित करते थे। उसके बुद्धि विवेक को देखकर विद्वान भी चकित हो जाते थे। देवियों और यक्षिणियों में भी वैसी अभूतपूर्व सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही भद्र पुरुष एवं स्त्रियां विदर्भ देश से निषद देश में अपने कार्यों के चलते आते और राजा नल के सामने भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप और गुण का बखान करते। इसी प्रकार से निषद देश से विदर्भ में जाने वाले लोग भी थे जो दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते। कुछ काल बीतने पर इस प्रकार से दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति पारस्परिक प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। देवयोग से एक दिन की घटना है। राजा नल ने अपने महल के सरोवर में कुछ हंसों को क्रीड़ा करते देखा। उन्होंने ठिठोली वश एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने मनुष्यवाणी में उनसे कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य वर लेगी। सम्राट नल सकते में आ गए, क्योंकि उस हंस ने उनके अंतर्मन में बसी हुई उनकी प्रेमिका को पहचान लिया था। उन्होंने हंस को छोड़ दिया। राजा से विदा लेकर वे सारे हंस उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने राजमहल के सरोवर के उन हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और हंसों के पास जाने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती, वही बोल उठता कि अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नाम का राजा है। वह देवताओं में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में तो उसके समान सुंदर एवं तेजस्वी और कोई नहीं है। वह तो मानो साक्षात कामदेव ही है। यदि तुम उसकी अर्धांगिनी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाए। वे हंस लगातार दमयंती से ठिठोली कर रहे थे। उन्होंने दमयंती से कहा, अब हम लोगों ने तो देवलोक, गंधर्वलोक, मनुष्यलोक, नागलोक और पाताल लोक को भी घूम घूम कर देखा है, नल के समान सुंदर पुरुष देखने में कहीं नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी साक्षात रति और कामदेव की जोड़ी के समान होगी। दमयंती ने हंसते हुए उन हंसों से कहा, ओ हंसों, तुम नल से भी ऐसी ही बातें कहना। उसके बाद हंसों ने निषद देश में लौटकर सम्राट नल से दमयंती का सारा संदेश कह दिया। हंसों के जोड़े के जाने के पश्चात दमयंती सम्राट नल की कल्पनाओं में खो गई। हंसों के मुख से सम्राट नल की कीर्ति गाथा सुनकर वह उनसे प्रेम करने लगी थी। वह इतनी अधिक प्रेमासक्त हो गई थी कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती।
वियोग में शरीर दुर्बल और कांति क्षीण पड़ने लगी थी। उसकी दीन अवस्था को प्राप्त हुई वह सखियों से भी कटीकटी सी रहने लगी थी वह, किंतु उसकी सखियां उसकी इस अवस्था से परिचित थी और उनसे रहा न गया। उन्होंने विदर्भराज से निवेदन किया कि महाराज, आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है, आप यथाशीघ्र उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए उचित कदम उठाएं। राजा भीमसेन पहले से ही इस संबंध में गंभीर थे। उन्होंने अपनी पुत्री के अस्वस्थ होने के संबंध में बड़ा विचार किया, राजवैद्य से विमर्श किया। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए यथाशीघ्र इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने दूर देश के राजाओं को भी स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया और उन्हें सूचित कर दिया कि नृपतियों को दमयंती के स्वयंवर समारोह में उपस्थित होकर उसकी शोभा बढ़ानी चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश विदेश के नृपति, सम्राट, हाथी, घोड़े और रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज-धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे। भीमसेन ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की थी। दैवयोग से कुछ ऐसा हुआ कि देवर्षि नारद और पर्वतराज के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। विभिन्न स्वर्गों के इंद्र आदि समेत सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए प्रस्थान किए। उधर सम्राट नल के चित्त को पहले से ही दमयंती ने हर लिया था। उन्होंने भी जगत सुंदरी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की ओर प्रस्थान किया। अलग अलग लोक के देवताओं ने अपने स्वर्ग से विमान द्वारा उतरते समय देख लिया था कि कामदेव के समान सुंदर और बलिष्ठ दहयष्टि वाले नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से वे देवता गण भी स्तब्ध हो गए। उन्हें लगा कि मनुष्यों में यह कौन है जिसके रूप और यौवन के सामने देवतागण भी मलिन दिखलाई पड़ रहे हैं। थोड़ी देर के आपस के वार्तालाप के पश्चात उन्होंने पहचान लिया कि ये सम्राट नल हैं। इसके पश्चात उन देवताओं ने अपने अपने विमानों को आकाश में ही स्थिर कर दिया और नीचे पृथ्वी पर उतरकर नल के सामने आ गए और उनसे कहा, हे सम्राट नल, आप बड़े सत्यव्रती हैं। आप हम लोगों की सहायता करने के लिए हमारे दूत बन जाइए। नल ने अपनी सहमति प्रदान कर दी और कहा कि ठीक है, करूंगा। फिर उनसे पूछा कि महाभाव, आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर मुझसे कौन सा कार्य कराना चाहते हैं? इंद्र ने कहा, हम लोग देवगण हैं। मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि, वरुण और यम हैं। हम लोग दमयंती के स्वयंवर के लिए यहाँ आए हैं। देवताओं ने नल से आग्रह किया कि सम्राट, आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यमदेवता तुम्हारे पास तुमसे विवाह करने के लिए आए हैं। इनमें से जो तुम्हें पसंद हो उस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। सम्राट नल ने एक उड़ती हुई दृष्टि सभी देवताओं पर डाली और नमस्कार की मुद्रा में विनम्रतापूर्वक उनसे कहा कि हे देवराज, वहां आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहां भेजें। यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है? ये आप लोग को स्वयं सोचना चाहिए। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए और मेरा मार्ग निष्कंटक कीजिए। सम्राट नल के धधकते तेज के आगे सभी देवता मार्ग से हट गए। अंततः वह घड़ी आई जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी। दमयंती का स्वयंवर हुआ और वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने कईयों को आश्चर्य में डाल दिया। वास्तव में अब तक बहुत सारे नृत्यों में यह बात फैल चुकी थी कि सम्राट नल की बलिष्ठ एवं अत्यंत सुंदर दहयष्टि के आगे तो देवता भी मलिन दिखाई पड़ रहे थे, तो मनुष्यों की बात ही क्या। इन्हीं सब कारणों से उस स्वयंवर में न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी सम्राट नल का रूप धरकर आ गए।
अब स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी लोगों के साथ साथ विदर्भ नरेश भीमसेन भी परेशान थे कि असली नल कौन होगा। लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने अपने अंतःचक्षुओं से ही अपने असली नल को पहचान लिया। दमयंती को इस प्रकार से अपने हृदय सम्राट नल को पहचानते देखकर समस्त देवताओं ने भी उन दोनों का अभिवादन किया और धरती के नृत्यों ने उनका अभिनंदन किया। इस तरह आंखों में झलकते भावों से ही दमयंती ने असली नल को पहचानकर अपना जीवन साथी चुन लिया था। नवदंपति को देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषधनरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती एक दिव्य स्त्री थी। पतिव्रता स्त्रियों में वह शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू भी न सकता था। कालानुक्रम में दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और दिव्य मानवीय गुणों से संपन्न थे। किंतु समय सर्वदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्यश्लोक थे, किंतु उनमें एक प्रबल दोष था, द्यूत यानी जुए का व्यसन। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। यद्यपि पुष्कर स्वयं व्यसनी था एवं नल से भयंकर ईर्ष्या करता था, किंतु नल के मन में उसके प्रति कोई दुराव नहीं था। भाग्य ने पलटा खाया और पुष्कर ने उन्हें द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य अत्यंत प्रतिकूल हो रहा था और नल इसका अनुमान तक न लगा सके। उस द्यूत क्रीड़ा में नल हारने लगे। उनका सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने थोड़ा अनुमान लगा लिया था। उन्होंने प्रतिकूल समय जानकर तत्काल अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्राभूषण उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। उनकी धर्मपत्नी दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। दोनों नगर के बाहर वन में आ गए रहने के लिए। एक दिन जंगल में राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका, किंतु वे पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रह गया। नल का भाग्य प्रबल रूप से प्रतिकूल हो रहा था। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से अपना तन छिपाए आराम कर रहे थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। इसी समय राजा नल के मन में विचार आया, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। जब तक मैं इसके साथ रहूंगा यह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चल दूं, तो यह किसी तरह अपने पिता और पुत्रों के पास पहुंच जाएगी। ऐसा विचार कर उन्होंने तलवार से दमयंती की आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर वे चल दिए। दुखों की अधिकता से नल पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें अपने कृत्यों पर अत्यधिक पश्चाताप हो रहा था, किंतु नल ने अपने आप को संभाला और प्रण किया कि वो अपनी प्राणप्रिया पत्नी, अपने पुत्रों तथा अपने राज्य को वापस लेकर रहेंगे। उधर जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण क्रंदन करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह भोजन की खोज में अचानक एक विशालकाय अजगर के पास चली गई और अजगर उसे निगलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर एक बहेलिये ने उसे अजगर का निवाला होने से बचाया, किंतु वह बहेलिया स्वभाव से दुष्ट था।
उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी कामपिपासा का शिकार बनाना चाहा, किंतु दमयंती ने उसे धक्का देकर भूमि पर गिरा दिया और श्राप देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का कभी चिंतन न किया हो तो इस पापी बहेलिये के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही वह बहेलिया मृत्यु को प्राप्त हो गया। कालचक्र का पहिया घूमा। दैवयोग से भटकते हुए दमयंती एक दिन चेदिनरेश सुबाहु के पास पहुंच गई। राजा सुबाहु विदर्भराज भीमसेन के मित्र थे। उन्हें नल और दमयंती की दुर्दशा की कहानी सुनकर अत्यंत कष्ट हुआ। साथ ही इस बात का संतोष भी हुआ कि अब दमयंती अपने पिता के महल में सुरक्षित पहुंच जाएगी। उन्होंने दमयंती को यथोचित सम्मान के साथ उसके पिता के पास पहुंचा दिया और नल की खोज में अपने गुप्तचर विभाग को लगा दिया। अंततः दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से एक दिन महाराज नल के दुहखों का भी अंत हुआ। दोनों का पुनर्मिलन हुआ और उनके सौभाग्य का सितारा चमका। राजा नल को उनका राज्य भी वापस मिल गया।